नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये हमें एक ऑडियो स्रोत से मिली है जी। कहानी है चंचुला नाम की एक स्त्री की, उसके पति बिंदुग जो पाप में डूबा था, और देवी पार्वती की। हाँ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे भक्ति, पश्चाताप और एक पवित्र ग्रंथ का सुनना कितना गहरा बदलाव ला सकता है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं क्या है ये पूरा वृतांत। हाँ, ये कथा जो है ये शायद किसी पौराणिक आख्यान का हिस्सा लगती है। इसमें जैसे पाप, कर्मफल और फिर भगवान की कृपा से उद्धार, ये विषय आम होते हैं। अच्छा। और ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी मतलब आस्था और सही मार्गदर्शन अगर मिले तो मुक्ति का रास्ता खुल सकता है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि ऐसी कथाएं अक्सर गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है चंचुला से। वो बहुत भक्ति में डूबी हुई हैं और देवी उमा यानी पार्वती के पास जाकर उनकी स्तुति करती हैं। वो उन्हें ब्रह्म स्वरूपिणी कहती हैं, सगुणा भी निर्गुणा भी, सृष्टि पालन संहार करने वाली। हाँ, मतलब सर्वशक्तिमान। हाँ, और त्रिदेवों की भी आश्रयदात्री, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी। फिर थोड़ी भावुक होकर वो अपने मृत पति बिंदु के बारे में पूछती हैं कि वो कहाँ है, क्या हुआ उसका, उसकी क्या गति हुई, और वो मतलब उससे मिलने का उपाय जानना चाहती हैं। यहाँ बात थोड़ी भावुक हो जाती है ना? बिल्कुल। और देवी पार्वती जो जवाब देती हैं वो काफी चौंकाने वाला है। वो बताती हैं कि बिंदुक बहुत पापी था। ओह। स्रोत के अनुसार वो एक शूद्र वैश्या के प्रति आसक्त था। उसने अपने ब्राह्मण वाले कर्म छोड़ दिए थे, बहुत क्रूर था, बस पाप में ही डूबा रहता था। अच्छा। और मरने के बाद कई साल नरक भोगा और अब विंध्याचल पर्वत पर एक भयानक पिशाच बनकर कष्ट भोग रहा है। ये सीधा सीधा कर्म का सिद्धांत दिखाता है, जैसे कर्म वैसा फल। उफ, पति की ऐसी दुर्गति सुनकर चंचुला तो बहुत दुखी हुई होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके देवी पार्वती से पूछती है कि क्या कोई उपाय है, कोई रास्ता है उसके पति के उद्धार का? हाँ, कि इस दुष्ट पति को भी उत्तम गति मिल सकती है क्या? हाँ। और यहीं पार्वती समाधान बताती हैं। कहती हैं, यदि बिंदुओक शिव पुराण की पुण्यमय कथा सुने। शिव पुराण? हाँ, शिव पुराण। अगर वो कथा सुन ले तो वो इस दुर्गति से पार होकर उत्तम गति पा सकता है। यहाँ पवित्र ग्रंथ के सुनने की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? चंचुला की प्रार्थना पर पार्वती जी गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाती हैं। तुम्बुरु? हाँ, संगीत के गंधर्व। हाँ, उन्हें आदेश देती हैं कि वो चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाएं, उस भयानक पिशाच को खोजे जो कभी बिंदुक था, और उसके सामने शिव पुराण का पाठ करें। पार्वती बिंदु के पिछले जन्म के पापों का भी विस्तार से बताती हैं कि कैसे वो स्नान संध्या छोड़कर अपवित्र रहता था, हिंसा करता था, सज्जनों से द्वेष रखता था, वैश्यागामी था, मतलब पूरी लिस्ट है। अच्छा, ये भी बताती है। हाँ, तो तुम्बुरु चंचुला के साथ विमान में बैठकर विंध्याचल जाते हैं और वहां वो उस विकराल पिशाच को देखते हैं। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, बहुत भयानक रूप है, कल्पना करना भी मुश्किल है। तुम्बुरु उसे किसी तरह पाश से, मतलब बंधन से बांधकर एक मंडप में बिठाते हैं। ठीक है। और शिव पुराण कथा सुनने के लिए देवता और ऋषि भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वाह, मतलब एक पूरा आयोजन होता है वहां। हाँ बिल्कुल। फिर तुम्बुरु अपनी वीणा बजाते हुए पहली संहिता से लेके 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित पूरा शिव पुराण का पाठ करते हैं। पूरा। और कथा सुनने का प्रभाव वो अद्भुत होता है। क्या होता है? वो पिशाच कथा सुनते सुनते अपने पापों से मुक्त हो जाता है। उसका वो पैशाचिक शरीर वो त्याग देता है। सच में। हाँ, और उसका रूप दिव्य हो जाता है। गौड़ वर्ण, श्वेत वस्त्र, आभूषणों से सजा हुआ, और खास बात चंद्रशेखर यानी शिवजी जैसा त्रिनेत्रधारी बन जाता है। अरे वाह, मतलब पिशाच से सीधा दिव्य रूप, ये तो कमाल का परिवर्तन है। बिल्कुल, ये परिवर्तन पवित्र कथा सुनने की शक्ति को ही दर्शाता है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। और फिर दिव्य रूप धारण करके बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगता है। अच्छा। सब देवर्षि ये देखकर चकित भी होते हैं और खुश भी। स्वाभाविक है। इसके बाद बिंदुग और चंचुला एक सुंदर विमान में बैठकर तुम्बुरु के साथ शिवलोक पहुंच जाते हैं। शिवलोक? हाँ, शिवलोक। वहां भगवान शिव और पार्वती खुद उनका सत्कार करते हैं। बिंदुग को शिव का पार्षद बना लिया जाता है। पार्षद मतलब उनके गणों में शामिल? हाँ, उनका एक खास साथी। और चंचुला पार्वती जी की सखी बन जाती है।
और वो दोनों उस परमानंदमय धाम में हमेशा के लिए सुखी निवास पाते हैं। वाह, क्या कहानी है। मतलब कहाँ वो पिशाच योनि और कहाँ सीधा शिवलोक। हाँ, उद्धार की एक अद्भुत कथा है ये। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि एक पत्नी की अटल भक्ति हाँ, और पवित्र शिव पुराण के सुनने मात्र से एक अत्यंत पापी पति का भी उद्धार हो गया, उसे दिव्य लोक मिल गया। सही कहा। भक्ति और शास्त्र श्रवण की महिमा, आस्था की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है ना? बिल्कुल। और अंत में ये एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है ना? क्या? कि ये कथा व्यक्तिगत कर्मों के फल, दैवीय कृपा की भूमिका और पवित्र ग्रंथों की जो ये परिवर्तनकारी शक्ति मानी जाती है, इनके बीच के जटिल संबंध को कैसे दिखाती है? मतलब किस हद तक ये दर्शाती है कि कितने भी गहरे पतन के बाद बदलाव और मुक्ति संभव है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कर्म अपनी जगह, कृपा अपनी जगह और शास्त्र का प्रभाव अपनी जगह। बिल्कुल। ये संतुलन और संभावना दोनों पर सोचने को मजबूर करती है ये कहानी।